हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की डेली लेट कोड चैलेंज प्रॉब्लम। इसका नाम है स्टोन गेम 2। सो स्टार्टिंग हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे और फिर हम देखेंगे इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं समझने के बाद। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है? दो प्लेयर्स हैं, अलाइस एंड बॉब, जो पाइल्स ऑफ स्टोन का गेम खेल रहे हैं। जो नंबर ऑफ पाइल्स अरेंज्ड है इन अ रो, ठीक है, एक रो में अरेंज्ड है। ईच पाइल हैज ए पॉजिटिव नंबर ऑफ स्टोन्स, हर पाइल में एक पॉजिटिव नंबर ऑफ स्टोन्स है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू एंड विद द मोस्ट स्टोन्स। तो वही गेम को जीतेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे। ठीक है, गेम तो समझ आ गया। पाइल्स दे रखी हैं, अरेंज्ड है, हर एक पाइल्स में नंबर ऑफ कुछ स्टोन्स है और जो सबसे ज़्यादा स्टोन लेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, अलाइस एंड बॉब दो प्लेयर है जो टर्न बनाते हैं। सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है? अलाइस स्टार्ट करता है। इनिशियली मान लो एक कोई वेरिएबल है एम, उसकी वैल्यू 1 है। तो जैसे ही किसी प्लेयर की टर्न आएगी तो वो क्या कर सकता है? प्लेयर सारे के सारे स्टोन ले सकता है पहले एक्स रिमेनिंग पाइल्स में, जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? एक से लेकर डबल ऑफ एम। देन वी कैन सेट, फिर हम अपडेट कर देंगे एम को कि मैक्सिमम ऑफ एम, या फिर जितना पाइल्स पिक किया है उसको। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसको हम समझेंगे अभी डिटेल में। सो इस तरीके से ये जो कंडीशन है जो लिखी हुई है, इसको फॉलो करते हुए गेम चलता जाएगा जब तक कि सारे के सारे स्टोन नहीं ले लेते पाइल्स के। ठीक है, और पहली चीज़, फाइल्स के सारे स्टोन्स को, ऑल द स्टोन्स, ऐसा नहीं है कि आधे स्टोन ले लिए आधे छोड़ दिए, सारे के सारे स्टोन्स पिक करना है। पहली चीज़ तो ये है। तो जिसका टर्न आएगा वो पाइल के सारे स्टोन ले लेगा, आधे नहीं छोड़ेगा, सारे ले लेगा। पार्शियल पिकिंग नहीं है, ऑल द स्टोन्स पिक करना है। ठीक है, तो अलाइस एंड बॉब दोनों ही ऑप्टिमली खेल रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स को बताना है जो अलाइस गेट कर सकता है, अलाइस का बताना है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं तो एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं, ये क्या कह रही है। ठीक है, तो इसने कहा कि एम की वैल्यू 1 है। एम कोई भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 से लेकर 2 डबल ऑफ एम तक जाएगी। और जो भी एक्स को पिक किया है 1 से लेकर 2 एम तक, उसके अकॉर्डिंग एम को अपडेट कर देंगे कि मैक्सिमम ऑफ करंट वैल्यू ऑफ एम या फिर एक्स जो पिक किया है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज गिवन है जिसकी वजह से इस पे गेम चलेगा। अब समझते हैं कैसे। तो एम की वैल्यू 1 है, एक्स कहाँ तक जा सकता है? 1 से लेकर 2 तक। अलाइस स्टार्ट कर रहा है जैसा गिवन है। सो अलाइस आइदर 1 और 2 पाइल्स ले सकता है इन द फर्स्ट टर्न। ठीक है, या तो पहली पाइल ले लेगा या फिर पहली और दूसरी दोनों पाइल। ये दो चॉइसेस हैं अलाइस के पास गेम स्टार्टिंग में। ठीक है, पहली पाइल के सारे स्टोन ले लेगा, फिर पहली और दूसरी दोनों पाइल के सारे स्टोन ले लेगा। ठीक है, और ऑर्डरिंग में चलेगा, पहली पाइल ले ली, दूसरी पाइल ले ली, तो ऐसे चलता जाएगा। सो अलाइस ने मान लो पहली पाइल ले ली है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। फर्स्ट पाइल लिए। अब हमारे फॉर्मूले कैसे चलेंगे? एम की वैल्यू क्या होगी? मैक्स, मैक्स ऑफ एम की वैल्यू 1 और 1, तो एम भी 1 हो गया। अब नेक्स्ट एक्स क्या हुआ? 1, 2 स्टार 1, तो 1, 2 हो गया। अब अलाइस की बारी खत्म हो गई, उसने पहली पाइल पिक कर ली। अब एम की वैल्यू 1 हो गई, एक्स की वैल्यू सेम 1, 2 रही। इसका मतलब वो भी दो पाइल्स ले सकता है इफ अलाई हैज टेकन 1, अप टू 2 पाइल्स ऑफ स्टोन इफ अलाई हैज टेकन 1। उसके पास दो चॉइसेस हो गई, 1 से लेकर 2 तक वो ले सकता है। ठीक है, अब अलाइस ने भी दो पाइल ले ली। मान लो उसने एक नहीं ली, दोनों की दोनों ले ली, एक्स इक्वल टू 2 हो गया। तो अब एम क्या हो गया? मैक्सिमम ऑफ 1, 2 एम कोमा एक्स, यानी कि एम की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। अब नेक्स्ट जिसकी टर्न आएगी उसके पास कितने चॉइस, कितने पाइल्स पिक कर सकता है वो? 1 से लेकर 2 स्टार है, यानी कि 4 तक। अब उसके पास है कि 1 से लेकर 4 तक कितनी भी पाइल्स ऑफ स्टोन्स वो पिक कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब बॉब कैन टेक अप टू 4 पाइल्स ऑफ स्टोन इफ अलाइस हैज टेकन 2। ठीक है, तो पहला केस था कि अलाइस ने केवल एक ही पाइल ली है। दूसरा केस था अलाइस ने 2 पाइल लिए। अगर अलाइस ने एक पाइल ली होती तो बॉब के पास भी सेम ही कंडीशन रह जाती, 1 से 2। अगर अलाइस ने दोनों की दोनों पाइल्स ले ली होती तो वो 1 से लेकर, उसके पास कंडीशन रहती है 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब वो अब तक 4 पाइल ले सकता था। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है हमारा जो हम समझ सकते हैं कि कैसे चल रहा है। इसका मतलब है जितनी पहले प्लेयर ने पाइल्स पिक करी है, दूसरा प्लेयर उसकी डबल पाइल्स पिक कर सकता है। अलाइस ने अगर एक लिए तो बॉब के पास दो दो पाइल्स तक वो जा सकता है। अगर अलाइस ने 2 पाइल्स लिए तो बॉब 4 पाइल्स तक पिक कर सकता है। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले का, दैट्स इट। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। नेक्स्ट टर्न में
प्लेयर डबल ऑफ नंबर ऑफ द स्टोन ले सकता है, पाइल ले सकता है जो प्रीवियस टर्न में। अगर पिछले प्लेयर ने 1 पाइल्स लिए तो अगला प्लेयर 2 पाइल्स ले सकता है, पिछले प्लेयर ने 2 लिए तो अगला प्लेयर 4 पाइल ले सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। फॉर्मूला बस ये कह रहा है कि अगर पिछले प्लेयर ने 1 पाइल पिक करी है तो अगला 2 करेगा, पिछले ने 2 करा है तो अगला 4 करेगा, यानी कि पिछले से डबल पिक करना पड़ेगा, पिक कर सकता है अगला वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने समझ लिया। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि क्या कह रहा है। पाइल्स डायरेक्टली 27944। ठीक है, केस 1 क्या होता है, अलाइस के पास 2 चॉइसेस थी, या तो 1 पाइल पिक कर सकते हैं या 2 पाइल पिक कर सकते हो, हमने देखा ही था। तो अलाइस ने मान लो एक ही पाइल पिक करी, तो इनिशियली m = 1 होता है, x की वैल्यू 1,2 होती है, लेकिन अलाइस ने चूज किया कि वो केवल एक ही पाइल पिक करेगा, तो पहली पाइल उसने पिक कर ली 2। अब बॉब के पास जाते हैं। बॉब के पास अगर अलाइस ने 1 पिक करी है तो बॉब के पास 2 पाइल्स पिक करने तक का मौका है, यानी कि उसके पास x की वैल्यू 1,2 है। अब मान लो बॉब ने दोनों की दोनों पाइल्स पिक कर ली 7,9। ठीक है, अब अलाइस के पास क्या है, अलाइस के पास क्या होगा, m की वैल्यू 2 हो चुकी है क्योंकि x की वैल्यू 2 ही थी, और x की वैल्यू 2 से m की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम ऑफ 1,2, तो 2 हो गया m भी। अब m की वैल्यू 2 हो गई। अब अलाइस के पास 1 से लेकर 4 तक कितनी पाइल्स पिक करने का मौका है, तो अब बची 7 को 2 तो अलाइस ने ले ली था, 7,9 बॉब ने ले लिया, बची 4,4, 2 ही पाइल बची, वैसे वो 4 तक पिक कर सकते तो उसने सारी की सारी पिक कर ली। तो इस तरह से अलाइस ने बाकी पिक कर ली, तो अलाइस के पास क्या आ गया, 2 + 4 + 4 10 स्टोन्स आ गए इस तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, अगर स्टार्टिंग में अलाइस 2 पाइल्स पिक करता, अगर m की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1,2 है, इनिशियली यही था, बट अलाइस ने एक की जगह 2 पाइल्स पिक करी। अब इसने 2 करी है तो बॉब के पास 4 पिक करने का मौका है, तो m की वैल्यू 2 हो गई फॉर्मूले से, x की वैल्यू 1,4 हो गई। नाउ बॉब कैन चूज अप टू 4 पाइल्स, तो 2,7 तो इसने ले ली, बची 3 तो वो सारी की सारी वो ले लेगा, तो इसके बाद 9 ही आएगी। तो मैक्सिमम कितना था, 10 था। अगर वो इस तरीके से गेम खेलेगा तो उसके पास मैक्सिमम आएगी, इस तरह से खेलेगा तो उसके पास 9 आएगी, वो मैक्सिमम नहीं है। तो मैक्सिमम 10 आ सकती है अगर ऑप्टिमली खेलेंगे तो। ठीक है, इस केस में हम ये भी देख सकते थे कि बॉब के पास भी 2 चॉइसेस थी, या तो 1 लेता या 2 लेता। उसने 2 क्यों लिया, क्योंकि अगर वो 1 लेता, मान लो 9 ही लेता, इसके बाद भी 2 पिक कर सकता था लाइफ, तो उसके पास 4,4 आ जाता, तो ऑप्टिमली नहीं होता। 2,7 2 को 2 ले लेता, 7 बॉब ले लेता, फिर 9 4 4 वो ले लेता, तो इससे क्या होता, 2 + 9 + 4 ये आ जाती है लाइफ के पास, और बॉब के पास 7 + 4 ही आती। तो ये ऑप्टिमली नहीं होता। ऑप्टिमली ये है कि जो भी प्लेयर खेल रहा है वो खुद का तो मैक्सिमम देखेगा, दूसरे का मिनिमम भी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 100, तो इसमें कैसे आएगा, ऑप्टिमली खेल रहे हैं दोनों के दोनों, मतलब खुद का मैक्सिमम करना है, दूसरे का मिनिमम भी करना है। तो ऑप्टिमल वे क्या होगा, सबसे पहले अलाइस ने एक पहला चूज किया कि वो केवल एक ही पाइल पिक करेगा। बी कहता है अगर मैं बी दोनों पाइल पिक कर लूंगा तो उसके बाद 4 वो सारी पिक कर लेगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो बी कहता है मैं भी एक ही पाइल पिक करता हूँ अभी के लिए। अलाइस कहता है अगर मैंने 2 पाइल पिक कर ली तो बाकी बची 4, मतलब यानी कि 2 बची वो ले लेगा, 100 उसके बाद चला जाएगा, नहीं मैं भी अभी एक ही लूंगा। ठीक है, उसने भी एक लिया। अब बॉब कहता है अगर मैं सिंगल पिक करता हूँ तो भी वो बची हुई 2 ले जाएगा, तो इस टाइम पे मुझे दोनों की दोनों ले लेनी चाहिए, जितना हो सके उतना तो मैक्सिमम आए। तो 4,5 वो ले लेगा, बका बचा अलाइस 100। तो अलाइस के पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 + 100 विच इज इक्वल टू 104। ये ऑप्टिमल था, यानी कि हर प्लेयर ये सोच रहा है कि खुद का तो मैक्सिमम करना ही है बट दूसरे का मिनिमम भी करना है। अगर मान लो बॉब दोनों ले लेता इस टाइम पे तो ये तो सारे के सारे अलाइस ले जाता। ठीक है, अगर ऑप्टिमली नहीं खेलता बॉब तो वो यही करता, अलाइस ने एक की पिक किया, अलाइस ने तो सोचा था अगर मैं 2 पिक कर लूँगा तो ज़्यादा नंबर वैल्यू ले जाएगा, तो अलाइस ने एक पिक किया, बॉब ने दोनों की दोनों पिक कर लिए, बाकी बस अलाइस ले गया। तो ये थोड़ा ऑप्टिमल नहीं है, इसका मतलब बॉब ऑप्टिमली नहीं खेला है, हमें ऑप्टिमली चूज़ करना है। ऑप्टिमली कैसे चूज़ करना है कि ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन स्कोर वाइल मिनिमाइजिंग देयर अपोनेंट स्कोर। तो ये है गेम स्ट्रेटेजी, खुद का तो मैक्सिमम करना ही है, दूसरे का मिनिमम भी करना है। तो ये एक तरीके से गेम थ्योरी है, उसका मिन मैक्स प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है इसको। सो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि हम क्या और कैसे करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिन मैक्स प्रिंसिपल फॉलो करके खुद का तो मिन मैक्सिमम करना ही है और दूसरों का मिनिमम भी करना है। तो इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल था,
बट आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑप्टिमली खेल रहे हैं। अब हम इसको इंट्यूशन समझते हैं, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। सो प्रॉब्लम से अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि अलाउस एंड बॉब के पास चॉइसेस हैं कि वो 1 से लेकर x तक पाइल्स पिक कर सकते हैं। चॉइस टू पिक ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाइल्स। जैसे कि हमने देखा कि अलाइस के पास चॉइस थी कि वो 1 और 2 पाइल्स पिक कर सकता है। और वो डिसीजन कैसे लेगा 1 और 2 पाइल का, कि अगर उसने 1 पाइल पिक की तो खुद का तो मैक्सिमम होना ही चाहिए, लेकिन बॉब का भी मिनिमम होना चाहिए फ्यूचर में। इस तरीके से उसके पास चॉइसेस हैं। अगर उसने 1 पिक किया तो कुछ सोच समझ के करेगा ताकि बॉब को मिनिमम मिले। 2 पिक किया तो भी सोच समझ के करेगा कि बॉब को मिनिमम मिले। फिर अलाइस 2 पाइल्स पिक करता तो बॉब के पास चॉइसेस हो जाती 1 2 3 4। ठीक है, अगर अलाइस केवल 1 पिक करता है तो बॉब के पास चॉइसेस है 1 से लेकर 2 तक जाने की। और अलाइस अगर 2 पाइल्स पिक करता है तो बॉब के पास चॉइसेस है 1 से लेकर 4 पाइल्स तक को पिक करने की। तो इस तरह से चॉइसेस है। सो मिन मैक्स स्ट्रेटेजी यहाँ पर रूट है। अलाइस को मेन एम करना है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन। हमारा क्वेश्चन है कि अलाइस को मैक्सिमम देना है, तो अलाइस का एम ये होना चाहिए कि वो ऐसा मूव करे जिससे कि बॉब के पास लीस्ट एडवांटेज सिचुएशन रहे, मतलब उसको मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स मिले खुद का मैक्सिमाइज करते हुए। तो ये गेम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो हमने देख ही लिया था एग्जाम्पल से। सो इसमें साफ दिख रहा है कि इसको हम रिकर्सन टाइप ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्सन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुद का मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, दूसरा फ्यूचर में फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम कैसे आएगा, बॉब को मिनिमम कैसे मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि खुद का तो मैक्सिमम कर लिया, मतलब जितने नंबर ऑफ चॉइसेस थी, मान लो 1 से लेकर 2 तक की पाइल पिक कर सकते थे, तो जो पॉसिबल था कि मैक्सिमम पिक किया। अब मैक्सिमम पिक करने के लिए हमें फ्यूचर में डिसाइड भी करना है कि बॉब को मिनिमम मिले। तो बॉब को मिनिमम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बचे हुए स्टोन्स कितने हैं। तो बचे हुए स्टोन्स को डिसाइड करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स करंट में कितने वो पता लग जाए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स करंट में पता लगाने के लिए हम कुछ तरीका से ऐसा यूज़ नहीं कर सकते क्या, सफिक्स सम जैसा। तो वही हम यूज़ करेंगे इफिशिएंटली डिटरमाइन करने की हाउ मेनी स्टोन्स आर लेफ्ट आफ्टर एनी मूव। को कोई भी एक मूव लिया उसके बाद कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स बचेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टोन्स बचेंगे वो ऑप्टिमली कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बार बार में जाके कैलकुलेट करेंगे तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे सम ऑफ द रिमेनिंग स्टोन्स यूजिंग अ प्रीफिक्स सम एरे। ठीक है, तो हम सफिक्स सम एरे, हम प्रीफिक्स सम एरे नहीं यूज करें, हम सफिक्स सम एरे यूज करेंगे, क्योंकि करंट इंडेक्स पे जो हमने चूज किया है उससे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ स्टोन्स हैं। बट फ्यूचर में बॉब के पास कितने आएंगे वो तभी पता चलेगा जब हमने सफिक्स सम एरे को यूज करेंगे। जैसे कि देखें, पाइल्स 1 2 3 4 5 एंड 100 100 105 109, ये इस तरह से सफिक्स सम एरे कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, मान लो अलाइस ने पिक की एक्स पाइल्स को स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई। मान लो इंडेक्स 1 पे रहते हुए अलाइस ने एक्स नंबर ऑफ पाइल्स पिक की, तो रिमेनिंग स्टोन्स आफ्टर अलाइस मूव आर ऑल द स्टोन्स फ्रॉम इंडेक्स आई प्लस एक्स ऑनवर्ड्स। यानी कि आई प्लस एक्स का मतलब है, मान लो अलाइस ने 1 पाइल पिक की, पहली पहली पाइल में 1 ही स्टोन था। ठीक है, तो अब बचे स्टोन्स आई प्लस एक्स यानी कि 0 + 1, यानी कि यहाँ तो इसका साफ है कि बचे हुए स्टोन 114 बचे हैं, क्योंकि एक स्टोन अलाइस ने पिक कर लिया, बचे हैं ये टोटल स्टोन 114। तो ये तुरंत दे देगा, वो फन में दे देगा हमें। मान लो 2 पाइल पिक किए होते, 2 और 1 3 तीन तीन स्टोन ले लिए। अब हमें कल अगर हम सफिक्स सम एरे यूज नहीं करते तो हमें इसको सम करके देखना पड़ता, बट अब हम सम करके देख नहीं रहे हैं, तो डायरेक्टली हम देख लेंगे आई प्लस एक्स यानी कि 0 + 2, 2 पाइल पिक की तो 112 नंबर ऑफ स्टोन अभी बचे हैं। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि फ्यूचर में कितने स्टोन्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सफिक्स सम एरे को यूज करने वाले हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। ये मैंने वापस से लिखा है, पाइल्स थी, सफिक्स सम एरे ये था। अलाइस ने अगर x = 1 2 पिक किया है, 2 पाइल्स लिए है, तो रिमेनिंग स्टोन्स आर x = 2 y = 0, फॉर्मूले से 0 + 2 सफिक्स सम 112, क्योंकि 2 3 स्टोन पिक कर लिए हैं तो इसका जो सम है वो 112 ही निकल के आता है। 4 3 7 7 और 5 12, 100 + 12 112। ठीक है, तो ये तो हो गया सफिक्स सम एरे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स कैसे दें बॉब को। मतलब कोई भी मूव कर रहे हैं, उन सारे मूव्स में जितने भी मूव परफॉर्म कर रहे हैं उन सारे मूव से मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने के लिए सफिक्स सम एरे हम यूज करने वाला है। ठीक है, अब रिकर्सन में तो हमें पता लग ही गया है कि हर प्लेयर्स के पास चॉइसेस है 1 से लेकर x तक जाने की। सो वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल केसेस फॉर ईच प्लेयर ऑप्टिमली यूजिंग रिमेनिंग स्टोन्स इफ करंट चॉइस चोजन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, सफिक्स सम का हम
सफिक्स हमारे पास करेंगे, एम की वैल्यू हमें जो है स्टार्टिंग करनी है 1 से, करंट इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना ही है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स रिटर्न करेगा दैट कैन बी पिक्ड करंट इंडेक्स पे विद एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर 2, ये सारी चॉइसेस हो जाएंगी, बाय गिविंग द मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स टू अपोनेंट। मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स टू अपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम एंड करंट इंडेक्स आर वेरिएबल्स है, हो सकता है कि रिकर्सिव कॉल रिपीटेटिव हो, सो हम एक 2D एरे यूज कर लेंगे मेमोराइजेशन के लिए। ठीक है, तो आई थिंक हमें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन को क्लियर हो गया होगा सबको। नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रिवर्स में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा कोड करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहला स्टेप सम एरे निकालेंगे। एरे का साइज सेम ही होगा जितना पाइल्स एरे का होगा। सफिक्स सम इक्वल्स टू न्यू इंट पाइल्स ऑफ पाइल्स डॉट लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ का होगा। सबसे लास्ट की वैल्यू हम पहले सेट कर देंगे इक्वल्स टू, सबसे ऊपर एक वेरिएबल रख लेते हैं इंट एन इक्वल्स टू पाइल्स डॉट लेंथ। ठीक है, और इसको एन सेट कर देते हैं, बार बार में कैलकुलेट करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, अब n-1 इक्वल्स टू पाइल्स ऑफ n-1। सफिक्स सम में लास्ट वाला वेरिएबल हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, अब हम सेट कर देंगे इंट आई इक्वल्स टू n-2 से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू i-1 तक जाएंगे, एंड सफिक्स सम ऑफ i इक्वल्स टू सफिक्स सम और i प्लस 1 प्लस पाइल्स ऑफ i। ठीक है, इस तरीके से हमारा सफिक्स सम निकल जाएगा। तो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो पिछली प्लस जो पाइल की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रीफिक्स सफिक्स सम तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट चीज़ हमें रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है जो हमारे को वैल्यू देगा मैक्सिमम स्टोन्स इक्वल्स टू सफिक्स सम मेरे पास करेंगे, एम की वैल्यू पास करेंगे, करंट इंडेक्स पास करेंगे, और हमने देखा था हमें मेमोराइजेशन की भी नीड पड़ेगी ही, और मेमोराइजेशन के लिए हम न्यू एक 2D एरे पास कर देंगे n, n। ठीक है, पाइल्स की लेंथ तक ही जाएगा ना, इंडेक्स भी पाइल्स की लेंथ तक जाएगा और एम की वैल्यू भी पाइल्स की लेंथ तक ही जाने वाली है। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम चलाएंगे इस रिकर्सिव फंक्शन कॉल को। ठीक है, प्राइवेट मैक्सिमम स्टोन्स इंटीजर रिटर्न करेगा एंड इंट ऑफ suffix sum int of m int of current index and int of dp। ठीक है, ये हमारे ने dp मेमोराइजेशन के लिए रख ली है। सबसे पहली चीज़, अगर करंट इंडेक्स प्लस 2 स्टार m, यानी कि x की जो भी हमारे को x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है करंट इंडेक्स, वो बाहर ही चली गई है, तो सारे के सारे खुद ही पिक कर लो ना, बाकी को देने की क्या नहीं है, खुद दे ही नहीं पाएंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अपन, ठीक है 5 पे, और 5 पे हैं और हमारे पास अभी एक m की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हम 5 और 100 दोनों खुद ही पिक कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बाहर जा रही है इसकी, 4 पे हैं, 4 पे भी हैं, तो अगर हम 2 लेते हैं तो 4 से लेकर 1 से 2, तो 2 4.5, लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं इंडेक्स से तो हम पूरा का पूरा खुद ही पिक कर सकते हैं। तो अगर करंट इंडेक्स इससे बड़ा है, ये करंट इंडेक्स प्लस 2 स्टार m, अगर ये बड़ा है या बराबर है सफिक्स m की लेंथ से, जो कि बेसिकली n को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे पाइल्स करंट प्लेयर पिक कर सकता है, सारे के सारे स्टोन्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कितने स्टोन्स हैं वो हमें सफिक्स सम मेरे से मिल ही जाएगा। सफिक्स सम कितने स्टोन बचे हैं इस इंडेक्स से आगे, करंट इंडेक्स। ठीक है, ये कंडीशन हमें समझ आ गई, ये हमारी बेस कंडीशन थी बेसिकली।
अगर हम ऐसे इंडेक्स पे पहुंच गए जहाँ से जितनी चॉइसेस हमें हमारे पास हैं, टू स्टार एम, ये सारी हमारी चॉइसेस होती है ना, टू स्टार एम, ये हमारा फॉर्मूला था, एक्स इक्वल टू 1 कोमा टू स्टार एम। तो करंट इंडेक्स से जितनी पॉसिबल चॉइसेस हैं वो बची हुई एरे के बराबर या बड़ी हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे स्टोन खुद ले लो। ठीक है, अब हमारा जो डीपी है, अगर हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन कर रखी है, एम सॉरी, यदि करंट इंडेक्स और एम अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होंगे, तो हम सिंपली यहीं से रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ करंट इंडेक्स एंड एम। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे हमारे गेम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या था कि दूसरे प्लेयर को मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स हमें देने हैं, तो हम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे कि हमने जो स्टेप लिया है उसके बाद जो मिनिमम स्टोन है वो कितने पॉसिबल मिनिमम स्टोन कितने दे सकते हैं प्लेयर को। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। हमें पता ही है जब हम मिनिमम निकालते हैं तो वेरिएबल को मैक्स से इनिशियलाइज करते हैं। हमारे पास जो चॉइसेस है आई इक्वल्स टू, इसको एक्स ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एक्स था ना हमारे में, एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 स्टार एम, जो हमारा फॉर्मूला था एक्स प्लस प्लस। ठीक है, एक्स ही ले लेते हैं स्मॉल में। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हम ले रहे हैं उसमें मिनिमम हमको देना है अपोनेंट को। तो मिनिमम निकालो, मैक्सिमम स्टोन कॉल करो, सफिक्स सम के साथ, और एम हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या है, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एम टू। ठीक है, यही था ना मेरा फॉर्मूला, मैक्सिमम होगा, यही था ना, ये लिखा तो है मैक्स एम को मैक्स। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, कोमा करंट इंडेक्स +1 हो जाएगा, करंट इंडेक्स प्लस एक्स हो जाएगा, अगले स्टेप इंडेक्स पे जा रहे हैं हम, करंट को कंसिडर कर लिया, एंड डीपी। ठीक है, ये सारी इससे क्या हम निकल के आएगा मिनिमम वैल्यू नेक्स्ट मूव के लिए। अब हमारे को पता लग गया कि अगर हमने जो भी पॉसिबल चॉइसेस थी 1 से लेकर 2 स्टार एम तक की, उन सब में से पिक किया, तो अपोनेंट के पास कौन सा मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, उस मिनिमम वैल्यू को करंट इंडेक्स पे डीपी ऑफ करंट इंडेक्स ऑफ एम इक्वल्स टू, ये हम किसी वेरिएबल, तो हमारे पास अभी टोटल कितने स्टोन है करंट इंडेक्स पे। ठीक है, ये सारे के सारे स्टोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर ले लिए, अगर करंट इंडेक्स पे होते हुए हमने चॉइसेस करी तो सारे सारे स्टोन, अब उसमें से हमें वो सारे हटाने हैं जो कि अपोनेंट के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमें मिनिमम देना है, तो मिनिमम को हटा देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा करंट इंडेक्स पे, कि करंट इंडेक्स पे कितने पत्थर बचे हुए हैं, कितने स्टोन बचे हुए हैं। ठीक है, उनमें से कितने हम बॉब को देने वाले हैं, दूसरे को अलाइस देकर आए कि करंट इंडेक्स पे रहते हुए मेरे पास इतने स्टोन अवेलेबल है। अब इतने स्टोन्स अवेलेबल है, इसमें से कुछ तो बॉब को देने ही पड़ेंगे ना, तो मिनिमम दे देंगे, मिनिमम हमने कैलकुलेट कर लिया, और जब मिनिमम दे देंगे उसको घटा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। करंट इंडेक्स ऑफ एम। ठीक है, अब अगर हम इसे चला के देखें, ठीक है चल रहा है बढ़िया, सबमिट करें। जय बजरंगबली, क्या बात है, 100% टाइम बीट हो गया, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज वर्जन है, मेमोराइजेशन के साथ किया है हमने। अगर हम रिकर्सिव करते तो शायद यहाँ कहीं आते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया, तो या दैट्स इट। तो अभी मैंने बस कोड किया है, यू गाइस शुड टेल मी लाइक व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन बाय लुकिंग एट द कोड एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आई थिंक मैं समझाने में भी वो होगा, लाइक आप लोगों को समझ आई होगी वीडियो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। सो या आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। या थैंक यू वेरी मच।